ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। रतन करीब तेरे कहने पर जितना वो काम उतना काम कर रहा है, याद रखो। अगर हमारी बात इनकार किया हराम खोर, जैसे मैं बच्चे को जान से मारने आया हो उसी तरह तेरी भी कहानी खत्म कर दूंगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं बच्चे को जान से मारता हूँ हराम। रतन खली, मैं किधर जाऊँ, क्योंकि कोई आ जाएगा तो फट जाएंगे। हमारी बात मानो, बच्चा उसमें चुर रहा है। मेरी बात मानो, तत्काल लुटा लो, बगल से निकल जाओ। निकल जाओ छोटे से। अच्छा बताओ, मैं रूबी कल बोलकर गई थी कि कुछ काम मत करना, और मुन्ने को लेकर आना है कि मानी नहीं। आग जलाकर और पानी रख दी गर्म करने, देखती हूँ अगर कुछ छोड़ी छोड़ी ना मैं चावल ला के डाल देती हूँ। भगवान मैं क्या करूं? रूबी मैं तुझे अपने बच्चे को देखकर मैं तेरे सहारे छोड़कर गई थी रे, लेकिन तूने ये क्या कर दिया रूबी? रूबी रूबी अरे भाभी, अरे मैं अपने बेटे को तेरे सहारे छोड़ गई थी रे, लेकिन ये तूने क्या कर दी गुड़िया? क्या हुआ भाभी? अरे तूने नहाने गई, मैं अपने बच्चे को गोद में लेके खिला रही थी, पालने पे झुला करके लेटाती हूँ। अरे भाभी तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ बताइए ना। ये बता, तुझे आग जलाने के लिए किसने कहा था? अरे भाभी क्या हुआ? अरे तुमको नहाने में समय लग गया, मैं सोची कि आग बार करके अब मैं पानी रख देती हूँ, गर्म हो जाता है, अब भाभी आएंगी तो चावल डाल देंगी। तो उसमें पानी गर्म करने के लिए रखी थी ना? हाँ भाभी। के पतीले में देख क्या रखा हुआ है? अरे भाभी मैं उसमें पानी रखी हूँ, और क्या रखूंगी? पहले जाके उसे देख तो सही क्या रखा हुआ है। ठीक है भाभी, अगर तू कह रही है तो मैं जरूर जाऊंगी देखने भाभी। अरे भाभी कैसे मुन्ना अपने पतीले में गया भाभी? मैंने मुन्ने को ऊपर पालने में लिटा करके गई भाभी। तुझे बोल कर गई थी कि हमारे मुन्ने को कहीं छोड़ कर मत जाना, लेकिन अगर आज तेरे भाई आएंगे तो मुझसे क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बताऊं? भाभी ये तो तेरी रूबी ननद की गलती ये हो गई कि जो मैं आज अपनी भतीजे को छोड़ करके चली गई भाभी। अगर तेरे भाई आएंगे तो मुझसे क्या कहूंगी और मुझसे क्या जवाबी, और किस मुझसे मैं कहूंगी कि हमारा बच्चा मर गया है? भाभी मैं कैसे क्या बताऊंगी भाभी, मेरे तो खुद की समझ में नहीं आ रहा है भाभी।
तो तुम ननद भौजाई आंसू गिरा रही हो। स्वामी मैं तुमसे क्या बताऊं। आज सुबह में उठी और मैं अपने बेटे को अपने रूबी को देकर मैं नहाने के लिए चली गई। उसके बाद मैं रूबी के आग जलाकर और वो पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दी थी। लेकिन जब वहां से मैं नहाकर वापस आई तो मैं जाकर पतीले में देखी तो पतीले में मैं क्या देख रहा हूँ कि पता नहीं कितने हमारे मुन्ने को पतीले में काट कर तूने अच्छा नहीं किया, मैं देखता अगर तूने बच्चे को तेरे सहारे छोड़ कर गई थी, अरे हराम जाती, बहन के नाम पर कलंक है तू। अरे तू खा गई मेरे मासूम बच्चे को ना। क्या देखता, वाह रे रूबी, आखिर तूने इससे क्या कर दिया? गई मेरे मासूम बच्चे को तू आ गई। गई मेरे मासूम बच्चे को तू ऐसा करते हुए खौफ दिखाई नहीं, मार कर मेरे माँ तुम बच्चे को तू बोल आई टाइम में तू है क्या रूबी बहन तुम्हारी नजरों में तो कलंकी हो गई है, लेकिन मेरी बात सुनो भैया। अरे नहीं भैया जी, मैंने मुन्ने को मारा।
नहीं देखना चाहता सूरत तुम्हारी, नहीं होगा संग मेरे। आओ भैया जी आज तुम्हारा चढ़ू आज पहुआ भैया आज तुम्हारा भैया जरा भय कर दे जनाना। नहीं रहने दूंगा अरे मैं ये तुझे को। नहीं रहने दूंगा अरे मैं ये तुझे नहीं हटे तेरी भलाई सी में कि मेरी नजर से दूर हो जा, नहीं तो आज मैं मारते मारते तेरी। भैया अब तो ये तो जानती हूँ कि जैसे मैं और भैया भाभी को मार करके आज बुआ के चक्कर में मार के भगा दी, आज मुझको अपनी आज रूबी बैल को अपनी छोटी भगा रहे हो भैया। लेकिन मेरी बात सुनो, हर पौआ पकड़ी के रोई हर पौआ पकड़ के रोई हर रूपी बिचारी पई खजाना कौन हर रूपी के भाई। रोई
भूल कैली नवाज भीख मांगी भैया नवाज भीख मांगी बनके दुखियारी वही बाप जाना कौन भीख भाई पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर पे। खा गई मेरे औलाद तो। ऐसी बहन को तो दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए। रीता, चल इस वक्त मेरे लिए पहले चाय बना, उसके बाद देखता हूँ क्या होता। ठीक है चल मेरे साथ। भाभी आप अच्छे तरीके से देख रही हो कि बड़े भैया को ना जाने क्या हो गया है, जिसे देखो उसी के ऊपर अपने जुल्म को ढा रहे हैं और इस घर से बेघर कर रहे हैं। भाभी माँ, मैं मानती हूँ मुन्ना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपके पांव पड़ता हूँ भाभी माँ, आप कभी ऐसी कोई गलती मत करना जिससे भैया आपको इस घर से बेघर कर दे और हम सब बेसहारा हो जाए। भाभी माँ, बेसहारा हो जाए। नहीं मुन्ना, तू तो खुद जानता है मैं सबकी गलतियां मानकर, मैं सबकी गलतियां सुनकर मैं अपने ऊपर खुद ही ले लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बुआ हर वक्त नाराज ही रहती है और थोड़ी थोड़ी बात जा करके तेरे भैया से बता देती है। ना जाने उनसे कौन सा प्यार नहीं मिलता, मैं चाय नाश्ता, बल्कि हमारी सासू माँ इस घर में नहीं है, मैं उसे अपना सासू माँ मानती हूँ मुन्ना। भाभी माँ, हम तो चाहे जैसे उसे माँ का प्यार दे देंगे, लेकिन वो कभी हम लोग को अपने बच्चों का प्यार नहीं दे सकते है भाभी माँ, क्योंकि हमें आप देख तो रही है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में इतनी बड़ी बातें हो जा रही है कि जिसे भी जो भी गलती कर रहा है इस घर से बेघर हो जा रहा है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहे मुन्ना कि नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कभी करते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या बुआ इन्होंने सिखा देती है कि वो हर वक्त खपा ही रहते हैं। भाभी माँ, आओ चलते हैं, नहीं थोड़ी सी भी देरी हो जाएगी तो बुआ भैया को कुछ न कुछ बातें इधर उधर की बताकर हमें और आपको दोनों को मारवाएगी। आओ चलो भी, चाय चलिए बनाना भाभी नहीं, माँ। नाराज हे मालिक, अरे मैं तो ये कभी अपने नसीब में नहीं सोची थी कि आज ला करके मुझको कहां से कहां मोड़ पर ला करके खड़े कर दिया। अरे मैं तो सब भी नहीं सोचती थी कि मेरे भैया भाभी पढ़ाते लिखाते, मैंने पढ़ लिख कर करके अपने भैया भाभी के नाम रोशन करूंगी। या मालिक, ना जाने आज कहां से कहां सपना चूर करके ला करके खड़ा कर दिया। या मालिक, नसीब से मुझे प्यास लगी है, मैं सोचती हूँ कि यहीं पर चल करके थोड़ा
बैठ करके आराम कर लेते हो, तब बाकी पानी दिखाएंगे कहीं तो मैं पी लूंगी। या मालिक।